ओहो, क्या बताऊं मैं आपको, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो अच्छे से करो। एंड मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, आपको तो पता है कि आपका भाई पीडीएफ दे रहा है। ठीक है, इंग्लिश में सब चैप्टर का नोट्स डाल रहा है मजे से, 3-4 चैप्टर डाल चुका है, पूरा 23 डालने वाला है। हिंदी में डाल रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स में पीडीएफ दे रहा है ऑब्जेक्टिव का। यार फोड़ दो, मचा दो ना। पहला सवाल है आपका, देखो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक ना, भागना मत वरना पछताओगे बाद में। ठीक है, पहला सवाल, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर आपको बताना है, फटाक से, डरना नहीं है, बिल्कुल भी निढक रहना है। ठीक ना, सुनो ध्यान से। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, यानी खेती बाड़ी करने का आविष्कार किया, तो पुरुष बाहर रहने लगा और नारी घर में रहने लगी। यहाँ से जिंदगी दो हिस्सों में बट गई, जीवन सीमित तथा बाहर का जिंदगी निसीमित हो गया। छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। यहीं से नारी की पराधीनता का आरंभ हो गया। आपको पहला का आंसर समझ में आ गया होगा कि जब से किसानी करना शुरू कर दिया ना लड़के लोग, मतलब इंसान लोग, आदमी लोग, तो पत्नी घर में और पति बाहर, यहीं से जिंदगी दो हिस्सों में बट गई और नारी की पराधीनता स्टार्ट हो गई। दूसरा नंबर का सवाल है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या का रास्ता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करना है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आपको देख ही के लग रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह ने कहा है कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु से कोई मृत्यु सुंदर नहीं हो सकती है, क्योंकि यह आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के लिए संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। वे व्यक्तिगत कष्ट और दुखों से चलने वाले आत्महत्या को कायरता मानते हैं। वे अपने साथी को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तिया को इंसान के पूर्ण बनाता है, यानी जो विपत्ति है ना इंसान को पूर्ण बनाता है, पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है। उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत ही कायरता है। ठीक ना, तो इसलिए कहते हैं कि अभी लड़ो जितना हो सकता है, कि आगे आने वाला जो हमारा जनरेशन है, जो लड़के होंगे ना भाई, वो जोश से भरपूर रहेंगे। ठीक ना, सुसाइड वाला अटेम्प्ट नहीं करना चाहेंगे। अगला सवाल, भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी? मतलब स्टूडेंट लोग से। भगत सिंह को विद्यार्थी से निम्नलिखित अपेक्षाएं थी, मतलब बहुत। पहला, देश के आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करें। ठीक है। दूसरा, विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश के अस्तित्व की रक्षा करें, वे इनका परम कर्तव्य है। और तीसरा, वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें, जब जरूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में भी कूद पड़े। और लास्ट, वे एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहें, मतलब कैसा भी युद्ध हो उसके लिए तैयार रहें। ठीक है। अगला सवाल है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है? तो इसका आंसर ध्यान से सुनो। चंपारण के क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, जो एक पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो महानता समतल हो गया, मतलब वो जगह एकदम बराबर हो गया। बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था और वह बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगता था। ठीक ना, जब पेड़ उड़ कुछ है ही नहीं है तो रोकेगा कौन, तो पानी तेजी से आ जाता था। ठीक है। अगला सवाल है जो कि लास्ट है शायद आपका, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी ने क्या किया था? ध्यान से सुनना। गांधी के विचार के आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। यानी गांधी जी कहते हैं शिक्षा रहेगा तो इंसान अपने आर्थिक उर्थिक सब चीज़ों को खत्म कर सकता है। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गांव, यानी एक बढ़ाड़वा, एक मधुबन और एक भितिहारवा में आश्रम विद्यालय स्थापना की थी। यानी मड़ई झोपड़ी वाला जो आश्रम विद्यालय होता था ना, वो बनवाया था। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दे दिया। जो गुजरात से, महाराष्ट्र से पढ़ के आए थे टीचर लोग, उनको दे दिया। विदेश से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए ताकि सुचालन अच्छे से हो जाए। मतलब विदेशों से टीचर आए पढ़ाने के लिए, और 2 जगहों को दे दिया गया, महाराष्ट्र और, ठीक ना, महाराष्ट्र को गुजरात को जिम्मेदारी सौंप दी गई उस मतलब पाठशाला को चलाने के लिए। ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए हर तरह से। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में।